विपिन भाई, केंद्र का आम बजट पेश होने जा रहा है। व्यापारी हैं, मुख्य बाजार में आप लगातार लोगों से जुड़े रहते हैं। अगर बात करें, क्या कुछ व्यापारियों की जरूरत है, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, केंद्र की सरकार आदरणीय श्री निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में कल एक बजट पेश करने जा रही है। बहुत सुंदर पल होंगे जिस समय बजट पेश होगा, और हमें व्यापारियों को पूरी आशा ही नहीं, पूरा विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि यह बजट व्यापारियों के हित में आएगा, व्यापारियों के फैसले में आएगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। क्योंकि देखिए, अभी पीछे आपने देखा होगा जीएसटी में 2 दरें की गई, 5% और 28%। तो दोनों का स्लिप से व्यापारियों में काफी कुछ हल्का फुल्का रह जाता है। तो मैं समझ रहा हूँ व्यापारियों, और आने वाला 2027 का चुनाव है, इस दृष्टि को भी देखते हुए व्यापारी हित में बजट पास होगा। अगर बात करें, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, पीतल के उपयोग के लिए क्या कुछ खास मांग रहेगी सरकार? हाँ, देखिए, पीतल नगरी की सोने की चिड़िया के नाम से मुरादाबाद एक फेमस है, मुरादाबाद जाना जाता है। मैं चाहता हूँ और मैं ये केंद्र सरकार से भी मांग करता हूँ कि राज्य को एक विशेष तोहफा मिले, और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, मुरादाबाद को इस तरह का तोहफा मिले कि व्यापारी हित में एक अलग ही पहचान बने और लोग कहें कि हमारी केंद्र सरकार ने व्यापारी हित में बजट पेश किया। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र कुमार अग्रवाल। अग्रवाल जी, अगर बात करें, मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, क्या स्थिति है आज की पीतल की, और बजट से क्या उम्मीदें हैं आप? रेट तो बहुत बढ़ ही रहा है, दिन पर दिन रेट बढ़ रहा है। देखो, बजट में शायद कुछ कम हो जाए, बढ़िया रहेगा। कम हो जाएगा तो कुछ राहत मिलेगी बजट से। जिस तरीके से मोती का व्यापार है आपका, और किस तरीके की डिमांड पहले थी और आज क्या स्थिति है हाल फिलहाल में, कुछ महीनों की बात करें? अब तो इधर तो कुछ कम हो गई है, डिमांड कुछ कम हो रही है, क्योंकि रेट बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो बजट से क्या तो- उम्मीद लगाते हैं? कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। जी, क्या नाम है सर आपका? राहुल अग्रवाल। राहुल अग्रवाल जी, आम बजट आने वाला है केंद्र का, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी बाजार में, शॉपिंग क्या कुछ मांग रहेगी? देखिए साहब, हमारी सबसे मेन चीज है कि हमारे ट्रेड के अंदर, जो बर्तनों का ट्रेड है, उसके अंदर रॉ मटेरियल पे जो जीएसटी है वो आपका 12% है, और हमारा जो सेल हम करते हैं वो 5% है। तो उसके बीच का डिफरेंस अगर गवर्नमेंट उसे हटा दे और 5% पे ले आए तो हम लोगों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी चीज है, समस्या है, जो समाधान होना चाहिए उस चीज का। बात करें मुख्य बाजार की, क्या स्थिति है इस वक्त पीतल व्यापार की, या मुख्य बाजार में? सर, पीतल में स्थिति बहुत ज्यादा दिक्कत की है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, अभी हमारे जो मेटल्स हैं, मेटल्स के रेट बहुत ज्यादा हाई कर गए हैं। मेटल्स के रेट लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गए हैं। उस वजह से हम लोगों का जो प्रोडक्ट मान लीजिए 100 रुपए का था, तो आज वो 140 रुपए का हो गया। अब जनता की आय तो उतनी नहीं बढ़ी है, क्योंकि एक नॉर्मल कस्टमर जो सामान लेना चाह रहा है, पर उसकी जेब में उतना पैसा नहीं है। तो सरकार अगर कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह कुछ कम कर दे, क्योंकि बहुत से हमारे जो कॉपर है वो बाहर से इम्पोर्ट होता है, चाइना से, अगर उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह कुछ कम हो जाए तो थोड़ी रिबेट मिल जाएगी हम लोगों को। जी, क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार अग्रवाल। अग्रवाल जी, बात करें पीतल की, मुख्य बाजार में आपकी शॉप है, आम बजट पेश होने वाला है, पीतल के व्यापारियों को क्या उम्मीद है? पीतल के व्यापारियों को जो रॉ मटेरियल इतना महंगा हो गया है, रॉ मटेरियल को हम ये चाहते हैं कि रॉ मटेरियल जो है हमारा सस्ते रेट पर मिले। उसके ऊपर जो 18% का जीएसटी है वो सेव हो जाए, 5% हो जाए। जब जीएसटी जो हमारा 18% है, उसकी वजह से बड़ी असमानता है कि हम कैसे बेचें। अगर ये रेट एक इक्वल रेट होगा तो हम बेचेंगे, माल बेचेंगे, उससे हमारा कारोबार बढ़ेगा, और जब कारोबार बढ़ेगा तो देश की तरक्की होगी। अच्छा, अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाया गया, इसके साथ ही कई देशों में वॉर की स्थिति है, तो उससे पीतल कारोबार कितना इम्पैक्ट हुआ? उससे इफेक्ट ये है कि हमारा जो बायर जो है वो इस वक्त हमसे माल नहीं ले रहा, जो बायर माल नहीं ले रहा, इस वजह से हमारा कारोबार पे फर्क पड़ रहा है। विदेशी मुद्रा कम आ रही है। हम ये चाहते हैं विदेशी मुद्रा मिले, हमारे काम के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, हमें अच्छे सस्ते पैसों पे ऋण दें, सस्ते पैसों पे हमारे इक्वल रेट पर हमें जीएसटी लगे। इनकम टैक्स में बहुत अच्छी राहत मिल गई है, सब लोग खुश है, लेकिन ये जो है इसको हमें जरूर राहत दी है। वैभव जी, आम बजट आ रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं मुरादाबाद के लोगों को? आप सीनियर अधिवक्ता हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपील भी करना चाहता हूं, और हम अधिवक्ताओं को बहुत उम्मीद भी है, और हमको ये पूर्ण विश्वास है कि हमारी वर्षों पुरानी मांगें जो चली आ रही हैं वो इस बजट में सरकार पूरा करेगी, और अधिवक्ताओं का कल्याण निधि का कोष बढ़ाएगी, और इसी के साथ में
जो जितने भी एक मुहिम लगा रखी है टोल अधिवक्ताओं के लिए समाप्त करने के लिए, इस मुहिम में भी आगे आएगी। और साथ ही मुझे एक और अपेक्षा है कि इस बार बजट में जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, पत्रकार साथी हैं, उनके लिए भी कोई मानदेय के लिए बजट अलग से प्रावधानित किया जाएगा। और जो हमारे जूनियर अधिवक्ता हैं उनके लिए अलग से मानदेय इस बजट में हमें पूर्ण आशा है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी और उसको बजट में लेके आएगी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।